नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज के लिए 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। केंद्र ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक नई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत में अगले 5 वर्षों में 220 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जल विमानपत्तन तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से पहले भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता। चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में भीषण तूफान में बदला और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भारत की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए से अधिक के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकृति दे दी है। इसमें इक्विटी के माध्यम से बीएसएनएल के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपए करने को भी स्वीकृति दी गई है। इस पैकेज से बीएसएनएल स्थायी दूरसंचार सेवा प्रदाता बनकर उभरेगा और देश के दूर दराज तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस स्पेक्ट्रम आवंटन से ये देश भर में 4G और 5G सेवा प्रदान करने में सक्षम हो जाएगी। ये ग्रामीण और अब तक वंचित रह गए गांवों में विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अंतर्गत 4G कवरेज प्रदान करेगी। बीएसएनएल कई इलाकों में लगभग पूरे देश में 4G तक पहुंच चुका है। जो बाकी इलाके हैं उसके लिए आज से कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने शायद 20 या कितने हजार 20-25 हजार करोड़ कैबिनेट में स्वीकृति दी थी और अब 4G पूरे देश में बीएसएनएल पहुंचने के करार पर अधिकांश इलाके में 4G पर है। बाकी जो दूर दराके के इलाके हैं, कुछ नक्सल इलाके थे, कुछ जंगलों में थे, कुछ पहाड़ों पे थे, उस पे भी नए टावर्स को मंजूरी दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी मेट्रो लाइन को द्वारका एक्सप्रेस वे तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। ये मेट्रो लाइन पूरी तरह एलिवेटेड होगी और इस पर लगभग 5,452 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस चरण में मेट्रो 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस मार्ग पर 27 स्टेशन होंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना की स्वीकृति के बाद 4 वर्ष में इसके संपन्न होने का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि ये मेट्रो परियोजना गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी और क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देगी। ये लगभग 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। ये आगे के भविष्य की दिल्ली और पूरे दिल्ली के आसपास के इलाके को बहुत तेज गति से आर्थिक रूप से भी और जनता को सुविधाओं से युक्त करेगा, ऐसा हम सबका मानना है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मौजूदा विपणन सत्र वर्ष 2023-24 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को कल मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों से अधिक है। प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य है लागत से 50% कम से कम ज्यादा होगा, ये निर्णय कुछ वर्ष पहले लिया था और उसके फलस्वरूप समय समय पे एमएसपी निर्धारित की गई है। इस वर्ष की वृद्धि कई वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपने एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति सर्बिया की 3 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी आकांक्षा को लेकर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, ग्रीन एनर्जी और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। बेलग्रेड में आज दोनों देशों के उच्च स्तरीय व्यापारिक शिष्टमंडल की बैठक होगी। इसमें देश के 3 प्रमुख वाणिज्यिक संगठन एसोचैम, CII और फिक्की शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस बैठक के बाद विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ने की आशा है। राष्ट्रपति आज सर्बिया के राष्ट्रपति वुचिच के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू माउंट अवाला में शूरवीरों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में देश में 220 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम बनाए जाएंगे। नई दिल्ली में कल श्री सिंधिया ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद 68 वर्षों में वर्ष 2014 तक हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल विमान पत्तन की संख्या केवल 74 थी, जबकि पिछले 9 वर्षों में ये संख्या 100% बढ़कर 148 हो गई है। जहां 74 एयरपोर्ट होते थे आजादी के 68 वर्षों में, वहीं इन 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम स्थापित करके 148 पर आज हम पहुंच चुके हैं। तो 100% वृद्धि हुई है 9 वर्षों में। जो 68 वर्षों में भारत ने किया है, वही भारत ने 9 वर्ष में दोबारा करके दिखाया। श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में नए हवाई अड्डों की संख्या भी 3 से बढ़कर 14 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI इस वित्त वर्ष के लिए आज अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषित करेगा। RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक मंगलवार को मुंबई में शुरू हुई थी। खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के परिप्रेक्ष्य में नीति घोषित की जाएगी। खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 4.7% हो गई थी, जो 18 महीनों के बाद 5% से नीचे आई थी। जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र में पिछले महीने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की और इसे महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार देना और उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से हिमाचल प्रदेश में लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। योजना के माध्यम से गर्भावस्था के पंजीकरण के समय पहली किश्त के रूप में प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए दिए जाते हैं और 2,000 रुपए की दूसरी किश्त 6 महीने की गर्भावस्था के बाद दिए जाते हैं। इसी तरह 2,000 रुपए की तीसरी किश्त बच्चे के जन्म के बाद प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू
शुरू होने से गरीब परिवारों की महिलाओं को अब पौष्टिक आहार पाने में सुविधा मिली है और उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस योजना से जहां गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार सुनिश्चित हुआ है, वहीं उन्हें नकदी प्रोत्साहन भी मिला है। आकाशवाणी शिमला से प्रभा शर्मा। अमेरिका कार्यनीतिक व्यापार संवाद की आरंभिक बैठक कल वाशिंगटन में हुई। 21 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ये बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और बायोटेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापार को सुगम बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। अरब सागर में उठा इस वर्ष का पहला चक्रवात बिपरजॉय तेजी से तीव्र होकर अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अत्यधिक तीव्र चक्रवात और तेज होगा तथा अगले 3 दिन में उत्तर की तरफ बढ़ेगा। आज पूर्व मध्य अरब सागर में 130 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने की आशंका है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में होंगे। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। लंदन के ओवल में भारत के साथ विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में कल के स्कोर 3 विकेट पर 327 रन से आगे खेलेगा। कल खेल समाप्त होने के समय स्टीवन स्मिथ 95 और ट्रेविस हेड 146 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत की ओर से मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने एक एक विकेट लिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत का लगातार ये दूसरा WTC फाइनल है। चैंपियनशिप के शुरुआती संस्करण के फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से हार गया था। उधर जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ज़वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन एचवेरी को 6-4, 3-6, 6-3, 6-3 से हराया। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रेड ने डेनमार्क के होल्गर रूनी को 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पोलैंड की ईगा स्वितेक और ब्राजील की बीट्रिज हद्दाद मैया महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में स्वितेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को 6-4, 6-2 से हराया। इससे पहले एक अन्य क्वार्टर फाइनल में हद्दाद मैया ने ट्यूनिशिया की जेब्योर को 3-6, 7-6, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में आज स्वितेक का सामना मैया से होगा, जबकि चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा बेलारूस की आरेना साबालेंका से खेलेंगी। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। खरीफ विपणन वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अखबारों की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान का शीर्षक है फसलों के समर्थन मूल्य में 10 वर्ष की दूसरी बड़ी वृद्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का फैसला। वीर अर्जुन लिखता है धान का 143 रुपये और अन्य खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य 10.35% तक बढ़ा। पहलवानों के साथ 6 घंटे तक चली खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की बातचीत को अखबारों ने महत्व दिया है। अमर उजाला का शीर्षक है पहलवान 15 तक प्रदर्शन नहीं करने पर राजी, कुश्ती महासंघ के चुनाव 30 जून तक, कुश्ती महासंघ में बनेगी आंतरिक शिकायत समिति, महिला होगी अध्यक्ष। दैनिक जागरण की खबर है बिजली सेक्टर में भारत को माहिर बनाने की तैयारी, केंद्र सरकार ने मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च नाम से राष्ट्रीय राजधानी अभियान की शुरुआत की। अरब सागर से अच्छी खबर पर दैनिक भास्कर का कहना है तूफान से भारत में कोई नुकसान नहीं, पाकिस्तान की ओर बढ़े तूफान ने मानसून का रास्ता खोला, कल तक केरल पहुंच सकता है, 6 दिन से एक ही जगह अटका था मानसून। दैनिक भास्कर ने एक शोध के हवाले से लिखा है इंसानों की तरह संगीत बनाते हैं पक्षी, एक दूसरे से गाना सीखते हैं और उन्हें बेहतर बनाने का अभ्यास भी करते हैं। वैज्ञानिक बोले बर्ड सॉन्ग में लय और ताल जैसी विशेषताओं के इस्तेमाल का स्पष्ट पता चलता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज के लिए 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। केंद्र ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक नई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा।
भारत में अगले 5 वर्षों में 220 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जल विमानपत्तन तैयार हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से पहले भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।